बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाक फोर्सेस एकेडमी। डियर बॉयज़, आज के इस वीडियो में हम नॉन वर्बल टेस्ट नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। आज की ये वीडियो पीएमए, जीडीपी, एएमसी, टीसीसी और एयरफोर्स में बतौर सिविल कैंडिडेट्स और इसके अलावा पीएएफ में बतौर एरोट्रेड टेक्नीशियन, प्रोवोस्ट और एरोस्पोर्ट के हवाले से बहुत ही बेस्ट साबित होने वाली है। और जिन कैंडिडेट्स का इनिशियल नॉन वर्बल टेस्ट क्लियर नहीं होता तो उनके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो अभी यूट्यूब पर जाइए, पाक फोर्सेस एकेडमी टाइप कीजिए और हमारे चैनल पर अवेलेबल तमाम नॉन वर्बल की वीडियोस वॉच कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको जस्ट वही टेस्ट देखने को मिलेंगे जो कि इन तमाम कोर्सेज़ का हिस्सा रहे हैं। पीएमए का, जीडीपी का, एएमसी का या टीसीसी का, या एयरफोर्स में बतौर एरो टेक्नीशियन का, प्रोवोस्ट का, एरोस्पोर्ट्स का या बतौर सिविलियन कैंडिडेट्स का मटेरियल आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो आइए पाक फोर्सेस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपनी प्रिपरेशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पहली फिगर में 4 सर्कुलर शेप्स हैं। सेकंड फिगर में एक सर्कुलर शेप है और वो बिल्कुल सेंटर में लाई करती है। थर्ड फिगर में प्रीवियस 2 फिगर्स को आपस में काउंट कर दिया। अब थर्ड फिगर में 5 शेप्स बन गई। अब नेक्स्ट फोर्थ फिगर में 4 स्क्वायर शेप्ड हैं और फिफ्थ फिगर में 1 स्क्वायर शेप है। अब आगे नेक्स्ट क्या कर रहा है कि उन दोनों फिगर को दोबारा ऐड कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या करेगा, अब नेक्स्ट कोई भी 4 वाली शेप आएगी तो नीचे रोहम्बस की 4 शेप्स हैं ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, जिसमें रोहम्बस की 4 शेप्स हैं और वो टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट कॉर्नर में एग्जिस्ट करती हैं। सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट फिगर में 5 शेप्स हैं। सेकंड फिगर ब्लॉक छोड़ी हुई है और वो हमसे रिक्वायर्ड है। थर्ड फिगर में 3 शेप्स हैं। अब देखें, फर्स्ट में 5, सेकंड ब्लॉक और थर्ड में 3, तो इसका मतलब सेकंड में फिर 4 शेप्स होनी चाहिए, क्योंकि उससे नेक्स्ट फिर शेप्स की तादाद कम होती जा रही है, 3, 2 एंड 1। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड फिगर में हमारे पास 4 शेप्स होनी चाहिए। और कौन कौन सी? बेंजीन, स्क्वायर, सर्कल एंड रेक्टेंगल। ट्रायंगल उसमें एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक हमने फिगर लेस करनी है। और स्क्वायर शेप इसमें लाइट शेडेड होगी, क्योंकि फर्स्ट फिगर में स्क्वायर फुली शेडेड है, सेकंड में अब लाइट शेड होगी, थर्ड में फुली शेडेड और फोर्थ में दोबारा लाइट शेडेड। ठीक है, तो इसमें अब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, जिसमें बेंजीन, स्क्वायर लाइट शेडेड, सर्कल और रेक्टेंगल लाइट शेडेड। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान है। फर्स्ट सीरीज़ में सर्कुलर शेप्स हैं, सेकंड सीरीज़ में सर्कुलर शेप्स की तादाद बढ़ा रहा है, 2 कर दी, और थर्ड सीरीज़ में सर्कुलर शेप्स 3 कर दी हैं। तो यहाँ पर 3 सर्कुलर शेप्स आ जाएंगी ऑप्शन 8 में। लास्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। फर्स्ट फिगर में एक स्क्वायर शेप है, उसके अंदर रोहम्बस और साथ में डॉट्स, 4 डॉट्स हैं और उसके अंदर प्लस का सिंबल है। सेकंड फिगर में उसने प्लस और डॉट को रिमूव कर दिया। थर्ड फिगर में प्लस और डॉट जिनको रिमूव किया था उन्हें मेंटेन कर दिया। फोर्थ फिगर में डॉट और रोहम्बस को मेंटेन किया। एंड फिफ्थ फिगर में सिर्फ रोहम्बस रह गई, बाकी सारे के सारे उड़ गए। एंड नेक्स्ट फिगर में जस्ट डॉट्स मेंटेन किए, बाकी रोहम्बस, स्क्वायर एंड प्लस सिंबल वो रिमूव कर दी। अब लास्ट सीक्वेंस को देखिए, इसमें स्क्वायर है, उसके अंदर प्लस का सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट जस्ट स्क्वायर है, प्लस का सिंबल भी रिमूव कर दिया। तो इसका मतलब अब नेक्स्ट जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड में ये आना चाहिए कि जिसको रिमूव किया था वो यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि प्लस को रिमूव किया था, अब यहाँ पर प्लस सिंबल आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, जिसमें प्लस का सिंबल है। थर्ड ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि प्लस के साथ स्क्वायर भी एग्जिस्ट करता है। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। फर्स्ट फिगर में उसने रोहम्बस के ऊपर वर्टिकल शेडेड रेक्टेंगल शेप लगाई हुई है। सेकंड फिगर में उसने उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया और वह स्क्वायर शेप बन गई। स्क्वायर के ऊपर उसने लाइट शेडेड रेक्टेंगल लगाई हुई है और वो भी वर्टिकल। थर्ड फिगर में ट्रायंगल के ऊपर
रेक्टेंगल लेकिन अनशेडेड। अब नेक्स्ट सीक्वेंस देखें, उसको वर्टिकल से हॉरिजेंटल कर रहा है रोटेट करके। अब हॉरिजेंटल हो गई, स्क्वायर के ऊपर हॉरिजेंटल है, एंड नेक्स्ट ट्राइंगल के ऊपर हॉरिजेंटल है लेकिन फुली शेडेड है। फर्स्ट सीक्वेंस में फुली शेडेड, लाइट शेडेड एंड अनशेडेड। सेकंड सीक्वेंस में अनशेडेड, फुली शेडेड एंड लाइट शेडेड और रोहम्बस के ऊपर है। अगर हम गौर से देखें तो सारे के सारे गेम इस साइलेंड्रिकल शेप की है। ये जो रेक्टेंगुलर शेप या साइलेंड्रिकल शेप एग्जिस्ट करती है, सारे के सारे गेम इसी के ऊपर है। इस साइलेंड्रिकल शेप को क्लॉकवाइज रोटेट किया जा रहा है। अब उसको रोटेट किया उसने डायगोनल यानी कि कॉर्नर में कर दिया। और अब देखें, पहले ट्राइंगल के ऊपर था और लाइट शेडेड, अब आगे रोहम्बस के ऊपर है और अनशेडेड। अब आगे क्या आएगा, अब देखें ट्राइंगल के ऊपर भी आ गया, रोहम्बस के ऊपर भी आ गया। अब आएगा स्क्वायर के ऊपर और फुली शेडेड। देखें पहले लाइट शेडेड, फिर अनशेडेड, फिर फुली शेडेड। तो ऑप्शन 5 इज़ करेक्ट, जिसमें स्क्वायर के ऊपर डायगोनल में फुली शेडेड साइलेंड्रिकल शेप एग्जिस्ट करती है। ऑप्शन 5 इज़ करेक्ट। 6 क्वेश्चन बहुत ही आसान है। रोहम्बस शेप की एक साइड पर उसने उसको थोड़ा सा शेड किया, फिर उसको उसने क्लॉकवाइज रोटेट किया और उसका टॉप राइट कॉर्नर शेड किया, फिर अपर पोर्शन हाफ शेड कर दिया, फिर बॉटम लेफ़्ट वाला पोर्शन उसने थोड़ा सा शेड किया, फिर बॉटम राइट वाला पोर्शन शेड किया, फिर बॉटम को हाफ शेड कर दिया। एंड नेक्स्ट थर्ड सीक्वेंस में उसने रोहम्बस शेप का हाफ लेफ़्ट पोर्शन उसने शेड कर दिया, एंड नेक्स्ट सेकंड में उसने उसका राइट पोर्शन शेड कर दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, फुली शेड कर देगा, मतलब टॉप भी हो गया, टॉप लेफ़्ट भी हो गया, टॉप राइट भी हो गया, बॉटम लेफ़्ट भी हो गया, बॉटम राइट भी हो गया, हाफ लेफ़्ट भी हो गया, हाफ राइट भी हो गया, तो अब फुली शेड कर देगा। ऑप्शन 6 इज़ करेक्ट, लास्ट ऑप्शन। 7 क्वेश्चन बहुत आसान है। एरोप्लेन शेप को वो रोटेट कर रहा है डायगनली। सेकंड फिगर को गौर से देखें तो वो फर्स्ट फिगर का डायगनली रोटेटेड है, एंड थर्ड फिगर को देखें तो थर्ड फिगर फर्स्ट फिगर का एग्जैक्टली कॉपी है। तो फोर्थ फिगर क्या होना चाहिए, फोर्थ सेकंड का एग्जैक्ट कॉपी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, जिसमें सेकंड एंड फोर्थ दोनों एक जैसी फिगर है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 8 क्वेश्चन बहुत आसान है। एक फिगर को वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, सेकंड फिगर में उसने उसका लोअर पोर्शन शेड कर दिया, जब थर्ड फिगर उसने रोटेट की तो वो वर्टिकली हो गई और उसका अपर पोर्शन उसने शेड कर दिया। जब उसको दोबारा रोटेट किया तो उसका नीचे वाला पोर्शन शेड कर दिया। अब रोटेट करेगा तो वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली शेप हो जाएगी, राइट पोर्शन शेड कर देगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 9 क्वेश्चन को देखें। फर्स्ट फिगर में एक सर्कुलर शेप है एंड सेकंड फिगर में वो सर्कुलर शेप उसके डायगोनल में चली जाती है, थर्ड फिगर में उसके लेफ़्ट डायगोनल में चली जाती हैं और वो सर्कुलर शेप्स भी दो हो गई हैं। पहले दोनों को उसने ऐड कर दिया। अब सेकंड सीक्वेंस देखें कि स्क्वायर शेप है और वो शेडेड है, एंड नेक्स्ट फिगर में वो स्क्वायर शेप उसके डायगोनल में चला जाता है, फर्स्ट फिगर के डायगोनल में। अब नेक्स्ट दोनों को ऐड करके उसके लेफ़्ट डायगोनल में स्क्वायर शेप्स को लगा देता है। अब थर्ड सीरीज़ की फर्स्ट फिगर देखें, उसमें सर्कुलर शेप शेडेड है और वो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में है, सेकंड में उसके डायगोनल में स्क्वायर लगा देता है। अब थर्ड में क्या करेगा, दोनों को ऐड कर देगा और लेफ़्ट डायगोनल में चली जाएंगी। ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट, जिसमें स्क्वायर टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में है और उसके डायगोनल में सर्कल है। ऑप्शन 4 और ऑप्शन 2 यानी कि बीटा ऑप्शन इस वजह से गलत है क्योंकि उसमें दोनों सर्कुलर शेप हैं, स्क्वायर शेप उसमें एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट ऑप्शन। 10th क्वेश्चन में एक पैटर्न है और उसका एक पीस कट किया हुआ है, हमने वो कट पीस उसमें